आज हम बचा हुआ चैप्टर जो है हमारा उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट था या जो आंदोलन था उसे किस तरीके से दबाया गया था और क्या रीजंस रहे जिनके कारण इस रिवॉल्ट को या इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली थी। तो लेट्स सी। Throughout the struggle, the Hindus and the Muslim fought soldiers to soldiers। जो ये क्रांति थी इसमें जो हिंदू और शोल्डर्स टू शोल्डर्स, जो हिंदू मुस्लिम थे इस आज़ादी की लड़ाई में वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। द ब्रिटिश पुट एफर्ट द ब्रिटिश पुट एफर्ट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की थी कि इनके हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई या दरार डाल सकें, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता है। तो दे फॉर एग्जाम्पल सैंक्शन ₹50,000 टू बी स्पेंट इन बरेली इन एन अटेम्प्ट टू राउज हिंदूज देयर अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर लेड बाय खान बहादुर खान। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने बरेली में खान बहादुर खान के खिलाफ हिंदुओं को लड़ाने के लिए 50,000 रुपये मंजूर कर दिए थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया देखते हैं। द लीडर ऑफ स्ट्रगल रिकॉग्नाइज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया। लेकिन उनका जो ये अटेम्प्ट था या उनकी जो कोशिश थी वो असफल हो गई थी और भारत के जो इसमें जो नेता थे बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह माना गया था या राजा सम्राट घोषित कर दिया गया था। ही हैड इमर्ज इन द सिंबल द लीडर ऑफ द स्ट्रगल हो गया। ही हैड इमर्ज एज द symbol of unity for all those who were fighting the overthrow the foreign rule। एक विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही जनता के लिए एक एकता का प्रतीक बन करके उभरा था जो इस विदेशी शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। हाउ वेयर डिस्पाइट ऑफ द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द स्ट्रगल विद इन अ ईयर। ये जो आंदोलन चला वो व्यापक रूप से होने पर भी एक साल से कुछ अधिक समय बाद ही दबा दिया गया था। इट वॉज सप्रेस्ड। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857। और दिल्ली को वापस से अंग्रेजी शासन ने हथिया लिया था सितंबर 1857 में। बहादुर शाह वाज टेकन प्रिजनर, उनको जेल भेज दिया गया। ही वाज ट्राइड टू एग्जाइल टू रंगून इन म्यांमार वेयर ही डाइड इन 1862। उनको फिर रंगून की जेल में भेज दिया गया जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। सितंबर 1858 लखनऊ फेल टू द ब्रिटिश ट्रूप एंड हजरत महल रिफ्यूजिंग टू सरेंडर। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों ने लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया और तब बेगम हजरत महल ने जो समर्पण करने से इनकार कर दिया था और वो वहाँ से रिफ्यूजिंग टू सरेंडर एस्केप टू नेपाल और नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई हु हैड बिकम फेमस रिफ्यूजिंग टू सरेंडर famous as the Rani of झांसी was driven out of झांसी। रानी लक्ष्मीबाई भी जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई फेयर्ड द ब्रिटिश। उनका दोनों ने मिलकर सामना किया बट द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ह्यू रोज कैप्चर्ड रानी लक्ष्मीबाई फेयर्ड रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ह्यू रोज कैप्चर्ड झांसी। रानी लक्ष्मीबाई को जो ब्रिटिश कैप्टन था ह्यू रोज सेनाधिकारी, उसने झांसी पर अधिकार कर लिया था और रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे रीच्ड कालपी ऑन 4 अप्रैल 1858 बट 1858 द ब्रिटिश फोर्स कैप्चर्ड कालपी। 4 अप्रैल 1858 को जो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुँचे तब ब्रिटिश फोर्स ने अंग्रेजी सेना ने वहाँ पर कालपी पर भी कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर लीडर्स वार द ग्वालियर फोर्ट।
और वो ग्वालियर, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो ग्वालियर फोर्ट की तरफ, ग्वालियर के किले पर अधिक अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर उस समय कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो और सेना थी उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था। द ब्रिटिश with the help of Tata Tope, she saved Gwalior, was killed in the battlefield in June 1858। और रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरतापूर्वक लड़ी थी, लेकिन अंत में वो वीर गति को, अंग्रेजों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे ब्रेवली फेस्ड द ब्रिटिश फॉर 2 years इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तात्या टोपे ने भी काफ़ी वीरता के साथ उनका सामना किया था। लगभग 2 वर्ष तक वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में लड़ते रहे। बट ड्यू टू बिट्रायल ऑफ अ फ्रेंड द ब्रिटिश कैप्ट हिम। लेकिन उनका एक मित्र ने उनके साथ विश्वासघात या धोखेबाजी कर दी थी, जिससे कि अंग्रेजी शासन ने उनको पकड़ लिया। ही वॉज हैंग टू डेथ, और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कुंवर सिंह डाइड इन अप्रैल 1858 आफ्टर सस्टेनिंग फैटल वाउंड। जो कुंवर सिंह थे वो युद्ध में 1858 में काफ़ी युद्ध जो लड़ाई हुई उसमें घायल हो गए थे, जिससे कि बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। 1858 The struggle was crushed by the end of 1858, though it took the British many more years to restore pieces। हालांकि ये आंदोलन तो अंग्रेजी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया, इसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन काफ़ी समय लगा, काफ़ी साल लग गए अंग्रेजी शासन को इस स्ट्रगल से के बाद, इस आंदोलन के बाद शांति स्थापित करने में। द स्ट्रगल वाज सप्रेस्ड विथ एन आयरन हैंड बाय द ब्रिटिश। आंदोलनों के जो काफ़ी अमानवीय व्यवहार भी किया गया था, कई लोगों को इस जो काफ़ी क्रूरता से दबा दिया गया था इस आंदोलन को। रिवोल्यूशनरीज, इंडियन सोल्जर्स एंड कॉमन मैन वर मार्च्ड बाय द इंग्लिश ट्रूप। ब्रिटिश सैनिकों ने आंदोलनकारी नेता, सैनिकों और जो आम जनता के साथ थी उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस वर रेज्ड द डस्ट। बड़े पैमाने पर बहुत से गांव को मतलब बिल्कुल नष्ट कर दिया गया था। लूटेड द विलेजेस विच सपोर्टेड द रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। और उस समय जो आम जनता थी उसके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया था। शहरों में जो आंदोलनकारियों के कब्जे से मुक्त करने का ब्रिटिश सेना ने वहाँ पे काफ़ी लूट, मतलब जिन आंदोलनकारियों ने भाग लिया था वहाँ खूब लूट मचाई थी। फ्रीडम फाइटर इन लार्ज लूट विलेज विच सपोर्ट द रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। फ्रीडम फाइटर्स इन लार्ज नंबर वर एन एग्जीक्यूटेड एंड इनह्यूमन tortures were इन्फ्लिक्टेड। जो भी फ्रीडम फाइटर्स जो आंदोलनकारी थे उनके खूब लूटा गया और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। खूब उनको टॉर्चर मीन्स प्रताड़ित करना या सज़ा देना या यातना देना, खूब यातनाएं दी गई और उनको फांसी पर लटका दिया गया। अब कॉजेज़ ऑफ द फेल्योर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्या कारण रहे जिनके कारण ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो फेल हुआ था। सो लेट्स सी। द स्ट्रगल ऑफ 1857 is a glorious chapter in the Indian history, in the history of India। भारत के इतिहास में एक बहुत ही ये एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है 1857 का रिवॉल्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडियन appeared यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन आर्मी। ये पहला समय था देश में पहली बार देश के विभिन्न भागों के लोग एक अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकता स्थापित की और एक साथ खड़े हो गए और उनका एक ही मात्र उस समय शत्रु था या दुश्मन था, वो था अंग्रेजी शासन। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स केम फोर्थ एंड वर नोन फॉर देयर करेज एंड लव फॉर मदरलैंड। इसके साथ ही आंदोलन में अनेक नेता और योद्धा ऐसे हुए जो वीरता और बहादुरी के साथ उसमें लड़े और जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया, जैसे द हीरोज़ लाइक
कौन कौन सा उस समय जो नेता के तौर पर, जो एक अभिनेता के तौर पर उभरे थे, हीरो के तौर पर उभरे थे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बख्त खान बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड पैट्रियोटिज्म टू द सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ इंडियन पीपल इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम। इन जिन जो रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और बख्त खान जैसे जो नेता थे जिन्होंने वीरता को से लड़े थे, इन्होंने आने वाली जनरेशन पीढ़ी को किस तरीके से वो युद्ध में और देशभक्ति की भावना उनमें जागृत की और देश प्रेम के एक जरिया स्रोत बने, जिससे कि वो लोग प्रेरणा लें और अपनी देश की लड़ाई को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ें। एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे आगे की जनरेशन के लिए। द struggle, however, had certain basic weaknesses which made its success unlikely. कई सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो आंदोलन में जो इसकी कमजोरी बनी और इसी के कारण ये जो सफल होने की उम्मीद कम थी। द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल वाज इन हैंड ऑफ प्रिंस एंड लैंडलॉर्ड्स। Many of them were drawn into the struggle as their survival was threatened by the British rule. जो इस समय जो विद्रोह का जो नेतृत्व था या जो लीडरशिप थी वो ऐसे राजा जमींदारों के हाथ में थी। उनमें से अनेक को जो आंदोलन में शामिल हुए थे जो क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था और स्वतंत्रता संग्राम के नेता विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, मगर वो पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। द रिप्रेजेंटेड ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो पुराना व्यवस्था चली आ रही थी, देयर ओल्ड आइडियाज़, पुरानी जो सोच थी, तो द ब्रिटिश लीडर द स्ट्रगल फॉर्ड विद द एम ऑफ ओवर थ्रोइंग फॉरेन रूल। सभी लड़े तो सही कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंक दिया भाई, येट दे थॉट ऑफ रिप्लेसिंग इट विद ओल्ड ऑर्डर। पुराना ही सब कुछ चलने, पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इससे क्या हुआ, द स्ट्रगल बिकेम फेमस only because of the support it relied from the public, spony peasants etc. ये क्यों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इस आंदोलन में व्यापक रूप से चाहे वो जनता हो, चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो या दस्तकार हो, सब ने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब सक्रिय सहयोग यहाँ पर दिया था। लेकिन but the people could not establish independent leadership. India called political announces at that time. Moreover, political unity was also poor. लेकिन उस समय क्या था, जनता में एक स्वतंत्र नेतृत्व कायम नहीं बना, स्थापित नहीं कर पाई थी और उस समय भारत की जो राजनीतिक जो जागरूकता होनी चाहिए, जो लीडरशिप होनी चाहिए थी, उसका अभाव था। और इस पॉलिटिकल लीडरशिप के अभाव के कारण, राजनीतिक अभाव के कारण ही, एकता के अभाव के कारण ही जो इस हमें आंदोलन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। देयर वर अदर कॉज फ्रॉम विच द स्ट्रगल सफर्ड। एक और ऐसी कई और कमजोरियां थी, जैसे कि द मुगल एम्परर वॉज एक्सेप्ट एट द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द फ्रीडम फाइटर्स, बट ऑल फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट यूनाइटेड इन देयर एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। एक हालांकि आंदोलनकारियों ने भारत का सम्राट मान लिया था किसको, बहादुर शाह जफर को, लेकिन ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से तो जो और आंदोलनकारी थे वो सब एकजुट इकट्ठे नहीं हो पाए थे। अधिकतर तो जो थे वो अपने अपने क्षेत्रों को, अपने अपने इलाकों को बचाने के लिए लड़ने लग गए थे। देयर वॉज हार्डली कोऑर्डिनेशन अमंग द forces fighting in different region. Moreover, most of the support of British during the Indian princes and chief who had been allowed to continue as ruler by the British support the British during the struggle. इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, एक उनमें तालमेल के अभाव थी और कई ऐसे राजा और सरदार थे जो अंग्रेजों ने हटा दिया था। उनमें से बहुत सारे थे वो वापस से अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। इन पंजाब फॉर एग्जांपल द ब्रिटिश एस्टैब्लिश इन ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेटिव आफ्टर ईयर ऑफ वार। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सब जगह और एक जैसी भी नाराज़गी नहीं थी, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम थी। जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ
आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी इसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो शुरुआत नहीं हो पाई थी। द स्ट्रगल ऑफ 1857 मार्क द एंड ऑफ इरा इन इंडियन हिस्ट्री। एक 1857 भारतीय इतिहास का युग था जो कि एक समाप्त हो गया। द इंडियन पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द 18th सेंचुरी केम टू एन एंड। और 18वीं शताब्दी का जो सपना 18वीं शताब्दी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। द इंडियन स्टेट दैट had not been annexed were allowed to exist but they lost their independent identity। हालांकि जिन भारतीय राज्यों को अंग्रेज़ों ने अपने शासन में मिला लिया था उन्हें अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं हुआ था, उसे कायम रहने दिया गया, लेकिन उन भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। Formed a part of the British Empire for all practical purpose, the company rule came to an end and the British government began to rule their empire in India directly. Several changes took place in the British attitude and the policy towards India. उसके साथ साथ क्या हुआ कि अभी तक जो कंपनी का शासन था भारत में उसे समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो शासन व्यवस्था चलानी थी उसको अपने हाथों में ले लिया था। और भारत के प्रति जो ब्रिटिश शासकों की जो नीतियाँ, पॉलिसीज या नीतियाँ थी और भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कई सारे परिवर्तन किए गए थे। तो इस रिवॉल्ट में कहीं ना कहीं एकता की, राजनीतिक चेतना की कमी रही, एकजुटता का अभाव रहा। सब लोग अपने अपने क्षेत्र को बचाने में जुटे रहे और प्रॉपर पूरे देश में जागरूकता नहीं फैल पाई। और जो बहादुर शाह जफर को, जिनको सम्राट घोषित किया गया था, उन्हें युद्ध का, या वो काफ़ी वृद्ध थे और युद्ध का उनको लीडरशिप का या युद्ध का इतना अनुभव नहीं था। ये सारी चीज़ें रही जिससे कि ये क्रांति भारत में असफल हो गई थी। लेकिन फिर भी इस क्रांति को पहला सशस्त्र विद्रोह या क्रांति इसलिए कहा जाता है कि इसने जागरूकता, आगे की जनरेशन को जागरूकता प्रदान की कि किस तरीके से हम भारत को स्वतंत्र कराएं, और इसकी जो कमियां थी वो आगे के आंदोलनों में नहीं हुई और अंत में हमको आज़ादी मिली। इस चैप्टर में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा। आगे के उसमें PDF में आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँगी, आप इसको पढ़िए, समझिए। कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।